शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदध्वरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ जो साधक ये जो भूतों में जो भूतों का जो अलग अलग सत्ता दिख रहे, भिन्न भिन्न सत्ता दिख रहे, एक परमात्मा में ही स्थित है, अर्थात परमात्मा के सत्ता के द्वारा ही ये सत्तावान है, इस प्रकार देखता है। और ये सब परमात्मा का ही विस्तार है, विवर्त है। और परमात्मा से अतिरिक्त अध्यस्त में कोई सत्ता नहीं। उस समय में वो ब्रह्म संपद्यते, उस ब्रह्म तत्व को जानता है, उसको प्राप्त करता है। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे आक्षेप ये हो रहे, एक ही आत्मा है, सभी शरीर में है, तो उन दोषों के साथ उनका संबंध होना चाहिए। उसी भाव को लेके आगे उठा रहे। एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोष संबंधे प्राप्ते इदमुच्यते। आत्मा तो अनेक तो मानते नहीं, सांख्य सिद्धांत तो आपका है ही नहीं। चलो सांख्य तो अनेक मानते, अनेक पुरुष है, आपका तो एक ही आत्मा है। सर्वदेहात्मत्वे, सभी जो जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में एक ही आत्मा। अतः तद्दोष संबंधे, शरीरों का जो दोष है उस दोष का साथ संबंध होगा। ये नियम है, जिसके साथ संबंध होगा उसका दोष तो आ ही जाएगा। प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर
भगवान समाधान कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा शरीर में रहने पर भी वो निर्लिप्त है। क्यों है बता रहे, देखिए श्लोक के द्वारा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् अर्थात वो आदि नहीं है, किसी का कार्य नहीं। तो अनादि होने से, अच्छा अनादि तो आपका और भी 5 है, 6 अनादि है ना। षडस्माकम अनादया जीव ईशा विशुद्ध चित्तादि, तो अनादि तो और भी हो सकते हैं। ईश्वर भी है, जीव भी है, माया भी है, संबंध भी है, ये 6 अनादि। तो इसलिए बता नहीं निर्गुणत्वात्, केवल अनादि नहीं, निर्गुण होने से। अभी निर्गुण कहने से अन्य साम जितने भी है 5 ये सगुण है। जीव भी, ईश्वर भी है, ये सब माया भी 3 गुणों से युक्त है, सब सगुण हो जाए। तो निर्गुणत्व कहने से वो निवृत्त हो गए। अच्छा प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रजो तमो, वो भी निर्गुण है। गुणों में गुण नहीं रहता है, गुणः गुणे अंगीकारा, तो वो भी निर्गुण हो गया। अनादि भी है और प्रकृति के गुण है, वो भी निर्गुण है। क्यों? गुणों में गुण नहीं रहते। तो बोलते परमात्मा, परमात्मा कहा गया। अभी परमात्मा कहने से भले ही वो निर्गुण मान लेगा, किंतु परमात्मा नहीं है। अच्छा परमात्मा तो कहाँ अन्यत्र रहेगा, दूर देश में रहेगा। तो इसलिए बोल रहे नहीं, अयम ये क्षेत्रज्ञ है, वही परमात्मा है। अयमात्मा ब्रह्म जैसा, वो परमात्मा कोई अलग नहीं है जो क्षेत्रज्ञ अयम। अच्छा क्षेत्रज्ञ यदि आप मानते हो तो आपके मन में ये आ जाएगा, तो नाशवान हो सकता है। इसलिए बोले नहीं अव्यया अविनाशी। अच्छा और वो कहाँ रहता है? शरीरस्थोपि, वही परमात्मा क्षेत्रज्ञ रूप से इस शरीर में रहता है। नाम बदल कर है, वही है, नाम बदल दिया। शरीर रूप क्षेत्र में रहने से उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। इसलिए शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में रहने पर भी न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है न लिप्त होता है। ये पीछे भी बताया था। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांबसा, 5वें अध्याय में बताया था। और न करोति, और वो कुछ करता भी नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्, ये भी बताया था। इसलिए करता भी नहीं, लेपायमान भी नहीं, रहेगा शरीर। भाष्य में देखिए, अनादित्वात्, अनादि भावः, भाव मतलब स्वरूपा। अनादित्वम, जो अनादि का जो भाव है, स्वरूप है, उसी का नाम है अनादित्व। घट में घटत्व, पट में पटत्व, उसी प्रकार अनादि में अनादित्व। तो अनादि की व्याख्या कर रहे हैं। आदि बोल तो कारणम, आदि का मतलब कारण। तद यस्यः न अस्ति, आदि का मतलब कारण को कहते हैं। जिसका कोई कारण विद्यमान नहीं है वो अनादि है, तद अनादि। यदि ही आदिमत, जो भी आदिमान हो, जो कारण वाला होता है, स्वेन आत्मनः, अपने स्वरूप से, वेत्ति अर्थात उसका व्यय होता है, क्षीण होता है। अयम तो अनादित्वात्, ये तो अनादि है, इसलिए इसका व्यय नहीं हो सकता है।
अनादित्वात् निरवयव इति कृत्वा, वो निरवयव है, इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए न वेत्ति, कभी वो क्षीण नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अविनाशी। तथा उसी प्रकार निर्गुणत्वात् सगुणो ही गुणः व्ययाद् वेत्ति, कोई भी सगुण पदार्थ है, सगुण वस्तु है, वो गुणों के व्यय होने से, गुणों के क्षीण होने से वो क्षीण होता है। अयम तो ये जो क्षेत्रज्ञ कैसा है, ये तो निर्गुणत्वात् गुणातीत है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होता है। न वेत्ति, इसलिए नष्ट नहीं होता है। और परमात्मा अयम, और ये परमात्मा है, सबसे उत्कृष्ट है, सारे उपाधियों से रहित है। अव्ययो, इसलिए वो अव्यय है। नाश्यावयो विद्यते इति अव्यय, इसका किसी प्रकार से स्वरूपता हो अथवा गुणता हो नाश नहीं होता है, इसलिए अव्यय है। यत एवं यस्मादेवं अतः शरीरस्तापि, वो कोई बाहर नहीं है, सबके शरीर के अंदर है। नवदेहे पुरे देहे, पीछे भी बताया था। शरीरस्तापि शरीरेषु आत्मना उपलब्धि भवति, वो शरीर में क्यों है, क्या बाहर नहीं है क्या? भगवान भाष्यकार जी ने ब्रह्मसूत्र में बता दिया। अखंड भूमंडलाधिपति भगवान राम होने पर भी अयोध्या में उसकी उपलब्धि मानी है। वहाँ दृष्टांत भी दे दिया। जैसा गाय के शरीर में सर्वत्र व्याप्त होने पर भी दूध सींग और पूंछ में उपलब्ध नहीं होता है, स्तन में उपलब्ध होता है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र होने पर भी शरीर में बल्कि शरीरस्थ अंतःकरण में उपलब्ध होता है, इसलिए कहा गया शरीरस्थ। तो शरीरेषु आत्मना उपलब्धि, शरीर उपलक्षित अंतःकरण भवति इति शरीरस्थ उच्यते। ततः, तो शरीर में रहने पर भी वो न करोति, कुछ करता नहीं। क्यों? तद अकरणादेव तत्फलेन न लिप्यते, करता इसलिए नहीं है, वो निर्लिप्त है, व्यापक है, न कोई फल की इच्छा है। प्रयोजन जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति प्रवृत्ति होता है, वहाँ कार्य करता है। वो आप्तकामः कास्प्रियः, आप्तकामस्य कास्प्रियः, वो आप्तकाम है। इसलिए तद अकरणात्, अर्थात कोई क्रिया का ना करने से, कर्तृत्व का अभाव होने से, तत्फलेन, उस क्रिया से उत्पन्न होने वाला जो फल है अर्थात भोक्तृत्व, उसे लिप्त नहीं होता है। उसे कोई स्पष्ट कर रहे, देखिए, यो ही कर्ता सा, जो भी कर्ता होता है वह कर्म फलेन लिप्यते, कर्म फल से लिप्त होता है। अयम तो अकर्ता, किंतु ये अकर्ता है, इसलिए अतो न फलेन लिप्यते, उस फल का भोक्ता अभिमान नहीं करता है, लिप्त नहीं होता है। पूर्व पक्षी यहाँ आक्षेप कर रहे, आपने कहा जो कर्म करता है, ये तो निश्चय है, ये तो कर्म नहीं कर रहे, कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। अब ये जो कर्म कर रहे हैं वो है कौन शरीर में? क्या यदि ईश्वर से भिन्न कोई शरीरी कर्म कर रहे हैं, ईश्वर से अतिरिक्त यदि कोई शरीर जीवात्मा कर्म करता है, अथवा ईश्वर ही कर्म करता है, दो विकल्प। कर्म तो हो रहे शरीर में, तो कौन कर रहे हैं? आपने निषेध किया कर्म नहीं हो रहा है, तो कर्म कौन कर रहा है? ईश्वर से अतिरिक्त कोई जीवात्मा कर्म कर रहे अथवा ईश्वर ही कर्म कर रहे, तो दोनों पक्ष में दोष आ रहा है, वही दे रहे, देखिए दोनों पक्ष में। क पुनः देहेषु करोति लिप्यते च,
आपने कहा ये शरीर में करता भी नहीं है ना लिप्त भी नहीं होता है, तो शरीर में ऐसा कौन कर्म करने वाला है? वो क्या ईश्वर से कोई अलग है अथवा ईश्वर ही करता है? ये तो मानना पड़ेगा। यदि तावत् अन्य परमात्मनो देहि करोति लिप्यते च, यदि मान लिया ईश्वर से अतिरिक्त कोई एक देही, मतलब देह अश्य अस्थिति देही जीवात्मा, वो कर्म यदि करता है तो इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर से भिन्न हो गया, अलग हो गए ना। तो ये बोल रहे हैं यदि तावत् अन्य परमात्मनो देहि करोति लिप्यते च, वो लिप्त भी हो रहे। तो आपने पीछे जो बता दिया था दूसरे श्लोक में विरोध हो जाएगा। उसमें क्या कहा दिया था? तथा इदम अनुपपन्नम, जो दूसरे श्लोक में आपने जो बताया प्रतिज्ञा किया था ये बनेगा नहीं। क्या? उक्तम क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर को आपने वहाँ एक माना था, और यहाँ क्या मान रहे हैं? ईश्वर से भिन्न है, वो कर्म करता है, वो लिप्त होता है। कहाँ कहा दिया? क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये बताया था। ये बनेगा नहीं। इसलिए ईश्वर से अतिरिक्त जीवात्मा कर्म करता है, वो लिप्त, ये पक्ष ठीक नहीं है। चलो दूसरा मान लीजिए। दूसरा कौन? ईश्वर ही करता है। शरीर में जो कर्म हो रहे हैं ना, भोग हो रहे हैं, तो ईश्वर मान लीजिए, उसको खंडन कर देखिए दूसरा पक्ष को। अतः न अस्ति ईश्वरादन्यो देहि, ईश्वर से अतिरिक्त कोई देही नहीं है जीवात्मा। तो का करोति लिप्यते च इति वाच्यम, तो ये बताना पड़ेगा तो कौन करता है, लिप्त कौन होता है? शरीर में अन्य कोई तो मानते नहीं, क्योंकि ईश्वर से पृथक अन्य कोई शरीर में नहीं है। तो ये आपको अवश्य बताना पड़ेगा, ये शरीर में कौन करता है और कौन लिप्त होता है। अथवा यह देना आपको कहना ही पड़ेगा कोई ईश्वर ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए, या तो ईश्वर है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। तो दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता है, ईश्वर ही शरीर में कर्ता धर्ता भोक्ता है, ये भी नहीं बन सकता। ये दो विकल्प करके खंडन किया। तो इसलिए स्पष्ट कर रहे पूर्व पक्षी उसी को ही, सर्वतः दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम च इति भगवत प्रोक्तम, भगवान के द्वारा ये कहा दिया। क्या कहा? सर्वतः दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य है, ये बता दिया। एक तो दुर्विज्ञेय जानना कठिन और बताना भी कठिन, ये बता दिया। औपनिषदम दर्शनम परित्यक्तम, इसलिए उपनिषद प्रतिपाद्य जो दर्शन है वेदांत दर्शन है, वो क्या है? अत्यंत कठिन है, और भगवान के द्वारा भी यही बता दिया, निर्णय करके नहीं बता रहे। ये शरीर में कौन करता है और कौन भोगता है, ईश्वर है अथवा ईश्वर से अतिरिक्त, सब दोषी दोष पड़ा है। इसलिए आपका जो उपनिषद रूप दर्शन है और उस उपनिषद के अनुसार चलने वाले कौन? भगवान आपके, ये सर्वथा दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य है। इसलिए अन्य जितने भी दार्शनिकों ने उपनिषद और गीता दर्शन को त्याग दिया दुर्विज्ञेय होने से। परित्यक्तम का वैशेषिके सांख्येर अर्हता बौद्धेच्च, वैशेषिक है उपलक्षण, नैयायिक है, सांख्य है, अर्हता बोल तो जैन है, बौद्ध है, और सभी मतों ने इनको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? एक तो दुर्विज्ञेय है और दुर्वाच्य, जानना भी कठिन है, आप बता भी नहीं सकते, उल्टा सल्टा बता रहे हैं आप, भगवान भी ऐसा बोला, इसलिए सबने त्याग दिया पूर्व पक्ष ने।
तो आप अकेले पड़ गए, सारे एक तरफ से हो गए। तो ये हुआ पूर्व पक्षी। सिद्धांत उत्तर दे रहे, देखो वो लोगों ने जो त्यागा है ना, ये मूर्खता है, नहीं समझ में आ रहे उसको। क्योंकि पहले भगवान के प्रति विश्वास करो, भगवान को मानो और श्रुति के प्रति विश्वास करो, तभी समझ में आएंगे श्रुति क्या बोल रही है करके। कोई भी माता है अपने पुत्र को संशय में नहीं डाल सकती है और असत वचन नहीं बता सकती। श्रुति तो माता है, भगवान को जगत का पिता माना है, वो कभी नहीं कर सकते, किंतु समझने नहीं आ रहे आपको। इसलिए पहले दुराग्रह छोड़ करके सुनो हमारा सिद्धांत क्या है, यही बता रहे। देखिए, तत्र अयम परिहारो भगवतः स्वेन एव उक्ता। अरे इसका जो समाधान है भगवान ने स्वयं बता दिया, 5वें अध्याय में बता दिया। शायद ये आपने सुना नहीं होगा अथवा भूल गए होंगे, वहाँ भगवान ने स्पष्ट समाधान किया। ये शरीर में कौन करता है और लेपायमान कौन होता है, भोक्ता कौन है, ये 5वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया है। तो बोल रहे परिहारो भगवता स्वेन एव उक्ता। तो पूर्व पक्षी कहेंगे अच्छा भगवान ने बता दिया, कहाँ बता दिए, तो थोड़ा स्मरण करवाओ। तो बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते, 5वें अध्याय का 14वां। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मा फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं करता भी नहीं, कर्म भी नहीं, संयोग भी नहीं करता है, बस ये स्वभाव है। स्वभाव तो अज्ञान, सारे अज्ञान के कारण ही प्रवृत्त होता है, 5वें अध्याय में बता रहे। इसलिए कोई चिंता मत करो, जब तक अज्ञान है, अज्ञान के द्वारा सब प्रवृत्त भी होंगे, भोक्ता भी बनेंगे। अविद्या मात्र स्वभाव ही करो, स्पष्ट कर रहे हैं। स्वभाव कोई अलग नहीं है, जो अविद्या रूप स्वभाव है जब तक है तब तक करोति। लिप्यते, वही लिप्त होता है, वो लिप्त होता है। इसने एक बार पूछा था मेरे से, भगवान को मानना आवश्यकता है क्या नहीं। मैंने कहा यदि अपने को आप मानते हो अलग, तब तक भगवान को मानना ही पड़ेगा आपको। यदि अपने आप को कुछ नहीं मानते तो भगवान को मानना कोई ज़रूरत नहीं। सुषुप्ति में मानते क्या अपने को, मैं हूँ करके, क्या वहाँ भगवान को मानते क्या? नहीं। जब तक मैं हूँ शरीराभिमानी है तब तक मानना पड़ेगा। इससे ऊपर उठ गया, मानना गिनना अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए बोले अविद्या मात्र स्वभाव ही करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति, सारा व्यवहार होता है। न तो परमार्थता एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति। देखिए दो दृष्टि है, एक व्यावहारिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि। व्यावहारिक दृष्टि आती है अविद्या को लेकर, तभी कर्ता धर्ता भोक्ता सब कुछ होता है। किंतु पारमार्थिक दृष्टि से एक ही परमात्मा है, उसमें कर्तापन है, न भोक्तापन है, न कुछ भी है नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से। ये भेद दृष्टि में होता है। इसलिए भगवान और श्रुति कभी कोई दुर्वाच्य नहीं है, अनाप शनाप नहीं बोल रहे, ठीक ही बता रहे। अतः ये तस्मिन् परमार्थः सांख्य दर्शने, इसलिए वास्तविक हमारा है सांख्य दर्शन। सांख्य मतलब कपिल का नहीं लेना, सम्यक ख्यायते प्रकाशते आत्मतत्व, आत्मदर्शन है अर्थात ज्ञान मार्ग। उस दर्शन में स्थितानाम, उसमें जो स्थित है उसको आश्रय किया है। ज्ञाननिष्ठा नाम, जो ज्ञाननिष्ठ है, विचारक है, कौन है वो? परमहंस परिव्राजका नाम, जो परमहंस परिव्राजक जो सन्यासी है, ये इसमें निष्ठा रखी है और श्रुति में निष्ठा करके उसको आलम्बन किया। ऐसे लोग तिरस्कृता अविद्या व्यवहाराणाम, उन्होंने सारा अविद्या और अविद्या कार्य को सब तिरस्कार किया, बात कर दिया। कर्माधिकारो न अस्ति, उनको तो कर्म का अधिकार है ही नहीं। हाँ, जो ज्ञान दर्शन में स्थित नहीं है,
परमहंस परिव्राजक नहीं है। जिन्होंने अविद्या को मान लिया उनके लिए कर्म का अधिकार है, उनके लिए शास्त्र के विधान है कर्म और उपासना का, इनके लिए नहीं। इसलिए बोले कर्माधिकारो नास्ति इति तत्र तत्र दर्शितम। यहाँ एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ प्रकरण आया वहाँ बार बार हमने समझा दिया, तो भी हे पूर्व पक्षी आप समझते ही नहीं, बार बार प्रश्न करते हो। आगे बता देंगे किमिवा न करोति न लप्यते इति अत्रः दृष्टान्तमः। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बात, क्योंकि हम अविचार के कारण श्रुति के ऊपर और भगवान के ऊपर आरोप कर दिया, चलो मानते। तो ये बताओ वो जो परमात्मा है लिप्त नहीं होता है, किसके तरफ लिप्त नहीं होता है? एक दृष्टांत देकर समझा दे दो किस प्रकार वो लिप्त नहीं होता है, कारण क्या है बताओ। ये बोल रहे किमि वह न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम। परमात्मा किसके तरह न करता है और न लिप्त नहीं होता है, इस विषय में एक दृष्टांत के द्वारा समझाओ। हमारी बुद्धि इतना तीव्र नहीं है, इसलिए समझाओ। तो बता रहे देखिए यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। दृष्टांत यतः सर्वगतं सौक्ष्म्याद आकाशम, जैसा आकाशे सर्वगत है, यहाँ सर्वगत है अपेक्षाकृत लेना, अन्य जो भी पंचभूतों में सबसे व्यापक है आकाश, न तो परमात्मा जैसा नहीं लेना। आकाश सर्वत्र व्याप्त है और सूक्ष्म होने के कारण वो लिप्त नहीं होता है। आकाश में सब कुछ हो रहा है, आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु आकाश किसी से लिप्त नहीं होता है। क्यों? दो हेतु दिया, सर्वगत सौक्ष्म्यात् न केनपि लिप्यते, किसी से लिप्त नहीं। बारिश हो रही गीला नहीं होगा, आंधी आ रहे कोई गंदा नहीं होता है, किंतु आजकल बोलते हैं आकाश गंदा हो रहा है करके, पता नहीं। ये हुआ दृष्टांत। सर्वत्र अवस्थित हो, उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थित भी है, सूक्ष्म भी है। ऊपर से लीजिए देहे, इस देह में बोल तो देह में रहने वाला वो जो क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा सर्वत्र अवस्थित बोल तो सर्वत्र व्याप्त है और सूक्ष्म भी है। ततः आत्मनोपलिप्यते, देह में रहने पर भी लिप्त नहीं होता है। कैसा? आकाश के समान। भाष्य में देखिए यथा सर्वगतम, सर्वगत का अर्थ है व्यापी अपि, व्याप्त होने पर भी, व्यापी अपि सत, व्याप्त होने पर भी, और सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म भावा, सूक्ष्म स्वरूप है। कौन? आकाश। क्योंकि जिनमें जितना गुण कम होता है उतना ही सूक्ष्म माना जाता है। आकाश में तो एक ही गुण है सब, इसलिए सूक्ष्म होने से। खम न उपलिप्यते, अर्थात आकाश किसी से लिप्त नहीं होता है। उसी का अर्थ करें न संबध्यते, बारिश से हो अथवा धूल से हो, आंधी से हो, किसी से भी सर्वत्र अवस्थित हो, ये दृष्टांत है। उसी प्रकार सर्वत्र बोल तो सभी शरीर में विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है। कौन? वो आत्मा। न उपलिप्यते, वो भी किसी दोषों से हो, गुणों से हो, लिप्त नहीं होता है, आकाश के समान निर्लिप्त है। अतः चिंता मत करो, आत्मा कभी लिप्त नहीं होता है। और भी देखिए, और दृष्टांत दे रहे हैं उसी के लिए। सभी क्षेत्र में एक आत्मा भी है, उसके लिए भी दृष्टांत है, और निर्लिप्त है, उसके लिए भी दृष्टांत है। पहले तो दिया था निर्लिप्त के लिए दृष्टांत दिया था, आगे का जो बता रहे हैं निर्लिप्त के लिए भी और एकत्व के लिए दृष्टांत दे रहे। देखिए किंच यथा प्रकाशयत्येकः
कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत यतः येन प्रकारेण, जिस प्रकार से एकः रविः इमं कृष्णं लोकं प्रकाशयति, जिस प्रकार एक ही सूर्य है ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। दो नहीं, एक ही सूर्य प्रकाशयति बोल तो प्रकाशित करता है। कौन? एक रवि। किसको? इमं लोकम कृष्णम, कृष्ण बोल तो संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। ये दृष्टांत हो गए। और ऊपर से जोड़ दीजिए, कट में स्पष्ट बता दिया, यतः सूर्य जगता चक्षुना लिप्यते बाह्य करके, संपूर्ण जगत को प्रकाशित तो करता है, बाह्य किसी से लिप्त नहीं होता है। नाले को प्रकाशित करने से सूर्य गंदा होता है ऐसा नहीं, बगीचा को प्रकाशित करने से सूर्य सुगंधित होता है ऐसा नहीं, कट में बता दिया। तो लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ एकत्व का दृष्टांत, साथ साथ में अलिप्त भी लीजिए दोनों। उत्तरार्ध का है दाष्टान्त, ततः क्षेत्र ही, क्षेत्र बोल तो क्षेत्रा अश्या अस्थिति क्षेत्र मत्वर्त इन प्रत्यय हो गया क्षेत्रज्ञ। कृष्णम क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशयते, जैसा सूर्य सारा जगत को प्रकाशित कर रहे वैसे ही क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा संपूर्ण जो क्षेत्र है, वेष्टि हो, वेष्टि में वो क्षेत्रज्ञ बन करके, समष्टि में परमात्मा बन करके सबको प्रकाशित करता है, किंतु लिप्त नहीं है सूर्य के समान। हे भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन। भाष्य में देखिए, यथा प्रकाशयति, प्रकाशयति का अर्थ कर है अवभासयति, अर्थात अवभासयति, उसी का प्रकाशयति का अर्थ है वो अवभाषित करता है, प्रकाशित करता है। कौन? सूर्य। एक, दो सूर्य नहीं, कृष्णम लोकम इमं रवि, इमं कृष्णम लोकम, सारा ब्रह्मांड को एक ही सूर्य अवभाषित करता है, अर्थात प्रकाशित करता है। ततः, उसी प्रकार, तद्वत्, उसी प्रकार यहाँ भी संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक क्षेत्र का परिचय दे रहे भगवान भाष्यकार, पीछे का स्मरण करवा रहे। कौन क्षेत्र? महाभूतादि धृत्यंतम, 5वें और 6वें श्लोक में बताया था। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये अपना 5वें में रखा। इच्छद्वेष सुखम दुखम संघाता चेतन धृति, यहाँ तक 2 श्लोक में जो बताया हुआ है ये सब क्षेत्र है, ये बता रहा। महाभूतादि धृत्यंत, यहाँ तक क्षेत्रम, ये कृष्ण का अर्थ हो गया संपूर्ण। सारे जो क्षेत्र है एक सन, दो नहीं, एक होते हुए, प्रकाशयति का क्षेत्रे, क्षेत्र का मतलब है क्षेत्रज्ञ रूप से जो प्रसिद्ध है वो परमात्मा, परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। पीछे भूमिका में सिद्ध किया, दो नहीं, हाँ उपाधि के कारण वो अलग दिख रहे, इसलिए अर्थ कर रहे परमात्मा इत्यर्थ। तो यहाँ दोबारा क्यों बता दिया? पहले तो बता ही दिया था आपका 32 में। तो भाष्यकार जी बता रहे 32 में जो है वो तो निर्लिप्त के लिए दृष्टांत है, और ये जो दृष्टांत है दोनों के लिए दृष्टांत है। रवि दृष्टांत अत्र आत्मना उभयार्थम, सूर्य का जो दृष्टांत है दोनों प्रकार से घट सकता है आत्मा में। कौन है वो दो? उभयार्थ अभिभवति, रविवत सूर्य के समान सर्वक्षेत्रेषु एकः, अर्थात एकत्व सिद्ध करने के लिए। आत्मा
और दूसरा अलेपकः, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य एक है, वैसे ही सारे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला परमात्मा भी एक है, एकत्व सिद्ध करने के लिए दृष्टांत। दूसरा है सबको प्रकाशित करते हुए सूर्य लिप्त नहीं है, अलेपक है, वैसे ही सारे क्षेत्र को प्रकाशित करते हुए क्षेत्रज्ञ क्या है, अलेपक है। दो के लिए बता दें, अलेपकः च इति, इसलिए ये दृष्टांत दिया। आगे इस अध्याय का उपसंहार करने जा रहे हैं संपूर्ण। समस्त अध्यायार्थः उपसंहारार्थम अयम श्लोकः, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार यदि एक ना हो तभी एक वाक्यता नहीं बन सकती, ये नियम है। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी सामान्यता है, उपक्रम होता है, विशेष रूप से उपसंहार होता है। कभी कभी विशेष रूप से उपक्रम और सामान्य से उपसंहार, ये अलग बात, किंतु होना चाहिए एक वाक्यता। बीच में प्रसंगवशात आप दृष्टांत दे रहे, उधर का प्रकरण दे, वो अलग बात है। लोक में भी जो वक्ता का भी ये विशेषता है, कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, उपक्रम और उपसंहार यदि एक ना हो वो वक्ता नहीं माना जाता। जहाँ से प्रारंभ किया वहीं समाप्त होना चाहिए। मान लीजिए कि आप शुरू किया रामायण, समाप्त किया भागवत में, क्या बोलते, बहुत बढ़िया कथा किया, बहुत सुंदर हो गए, क्या किया, सारे रामायण भागवत सुना दिया, उसको नहीं माना जाता। उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए। तो ये बोले समस्त अध्याय उपसंहारार्थो अयम श्लोकः, निचोड़ करके उसको देखिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवः, एवं बोल तो ऊपर जैसा हमने व्याख्या किया है, भगवान ने जो श्लोक के द्वारा निरूपण किया और उसके अनुसार हम लोगों ने जो व्याख्या किया उसको एवं शब्द लेना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर, क्षेत्र का बोल तो संपूर्ण क्षेत्र, दो श्लोकों में बताया हुआ, और उसके बाद साधन बताने के बाद जो क्षेत्रज्ञ का निरूपण किया है, 20 साधन बता दिया, उसके बाद क्षेत्रज्ञ का स्वरूप निरूपण किया। इनका अंतरम, दोनों में क्या भेद है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप ऐसा नहीं देख सकते। किससे? ज्ञानचक्षुषः, अर्थात वो केवल ज्ञानचक्षुषा विदु, वहाँ अन्वय कर दीजिए। गीता में 2 बार प्रयोग किया है ज्ञानचक्षुषा, एक यहाँ और 15वें अध्याय में भी आया है, वहाँ भी ज्ञानचक्षुषा। विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा, वहाँ भी प्रयोग किया। मतलब 3 चक्षु है आपके पास। ये जो चक्षु है भौतिक चक्षु है, भूतों का विकार है, इसके द्वारा आप भूतों को ही देख सकते। भूत भी सभी नहीं, 3 देख सकते, वायु और आकाश को नहीं देख सकते, ये भौतिक चक्षु है। और दूसरा एक चक्षु है 11वें अध्याय में, दिव्यम ददामिते चक्षु, ये दिव्य चक्षु है, इसके द्वारा आदिदैविक स्वरूप को देख सकते हैं आप। और ये ज्ञान चक्षु है, उसके द्वारा आप आध्यात्मिक तत्व, 3 तत्व को देखने के लिए 3 चक्षु है, इसलिए बोले ज्ञान चक्षुष विदु, उसे जानते हैं। भूत प्रकृतिम मोक्षम च, केवल इनका अंतर ही देख रहे नहीं, और भूत प्रकृति मोक्षम च विदु। भूत प्रकृति का मतलब है ये जो जितने भी अव्यक्त नाम का जो अविद्यारूप भूतों की जो प्रकृति के मोक्ष, अर्थात उसका भी नाश। ये सारा जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? अव्यक्त से उत्पन्न हुआ।
उस अव्यक्त नाम की जो प्रकृति है वो अविद्या है, भूतों की कारण है, और उसका भी मोक्ष मतलब उसका लीन, मोक्ष का मतलब उसका नाश, अविद्या का नाश, उसको भी जानते। यहाँ भी देखिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर अंतरम, उसको भी देख रहे, और प्रकृति का जो नाश है उसको भी देख सकते। किससे? ज्ञानचक्षुषा। इस प्रकार जो विदु ते परम यान्ति, ये परम गति को प्राप्त करते हैं। इन दोनों का भेद स्पष्ट हो गया, उसके बाद प्रकृति का नाश जिसका हो गया तो तभी परम गति बोल तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद को प्राप्त करते। ये सिद्ध भाष्य में देखिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, उसका अर्थ कर रहे यतः व्याख्यातयो, क्षेत्र के विषय में भी 5 और 6वें श्लोक में बता दिया, और उसके बाद साधन को लेकर बताने के पश्चात क्षेत्रज्ञ को बता दिया। ये व्याख्या। एवं यतः प्रदर्शिता प्रकारेण, और जिस प्रकार हमने पूर्व में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, निरूपण किया, अंतरम, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब भेद, इतर इतर वैलक्षण विशेषम, एक दूसरे से बिल्कुल विलक्षण है। उसको पहले भी बताया था, एक जड़ है, एक चेतन है, एक आत्मा है, अनात्मा है, एक ज्ञान स्वरूप है, एक अज्ञान स्वरूप है, एक अनेक है, एक है, ये सारा। तो ये बोल लेना, इतर इतर वैलक्षण विशेषम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु का अर्थ कर रहे देखिए, शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम आत्मा प्रत्येकः ज्ञानम चक्षु। शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदेश से उत्पन्न हुआ जो आत्मा साक्षात्कार रूप जो ज्ञान नेत्र, वो ज्ञान है, उसी ज्ञान से आप देख सकते हैं, वही नेत्र है, इसलिए ज्ञान को नेत्र कहा दिया। ऐसा नहीं, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन परिपक्व होने के बाद जो आत्माकार वृत्ति बन गया आत्मज्ञान, वही नेत्र है। तो ये बता रहे प्रत्येक ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा विदु, वहाँ अन्वय, वो विदु बोल तो जानते हैं अथवा देखते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम छ, केवल इतना ही नहीं, भूतानाम प्रकृति, सारे जो भूत बता दिया उनकी प्रकृति, मतलब 23 जो उत्पन्न हो गए उनके, 24 क्या है, ये प्रकृति है, उसमें जो 23 उत्पन्न हो गए जो प्रदान के द्वारा, अव्यक्त के द्वारा। तो इसलिए भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षण, वो अविद्या स्वरूप है। अव्यक्ताख्या, उसको अव्यक्त कहिए, प्रधान कहिए, माया कहिए, एक ही। तस्या, उसका, भूत प्रकृति मोक्षाणाम, उसका बोलते अभाव गमनम, संपूर्ण जगत के 23 पदार्थों के उत्पत्ति का कारणभूत अव्यक्त किस प्रकार उसका अवसान होगा, उसका लीन कैसा होगा, ये विज्ञान है। ये विदु, इन दोनों को जानते, एक अंतर और इसका नाश। विजानन्ति, विदु का अर्थ कर रहे विजानन्ति, जानते। ऐसे जो जानने वाले, यान्ति बोल तो गच्छन्ति, कुत्र ते परम, परमार्थ तत्वम ब्रह्म, पारमार्थिक तत्व है, ब्रह्म है, कोई अलग नहीं। अत्रैव, जो क्षेत्रज्ञ को परिचिन्न मानता, उसी को ही परमात्मा रूप से जानते। परमात्मा तत्व ब्रह्म न पुनः देहम आदत्ते, पुनः शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर प्राप्ति का कारण है भूत प्रकृति है। उस भूत प्रकृति का मोक्ष कर दिया, मोक्ष बोल तो छुटकारा पा लिया, दोबारा जन्म नहीं होता है। इति श्री महाभारते शतात्रायां संहितायां वैयासिके भीष्मपर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेरे मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ